तो आज की क्लास में हम लोग को बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर वर्ड पढ़ा है, लीनियर कई जगह पढ़ के आए हैं आप, लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ के आए हैं। तो लीनियर से क्या आपका मतलब निकलता है? लीनियर मींस जब हम अलजेब्रा में किसी पॉलिनोमियल के रेफरेंस में लीनियर की बात करते हैं तो वहां उसका मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। और जब डिग्री के रेफरेंस में बात करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। यहां पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसकी मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। उसके बाद उसका सॉल्यूशन तो एक डेफिनेट प्रोसीजर पे होना है, सॉल्यूशन का एक फार्मूला है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस किस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहेंगे? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द वेरिएबल कितने तरह के होते हैं कोई बताएगा? दो तरह के, एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ dependent variable and its differential coefficient have degree 1। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों की डिग्री 1 हो एंड दे डू नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, अगर और दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता हो। जैसे अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है, दो तरह का फंक्शन हो सकता है, एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, दूसरा x इक्वल टू एफ वाई टाइप का। यही ना दो हो सकते हैं फंक्शन के टाइप। y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का अगर फंक्शन है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। और इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? dy बाई dx। और अगर इस टाइप का है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। और इसका डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx बाई dy। कह रहा है कि अगर दोनों की डिग्री 1 हो और दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए तो उस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस आपको चेक क्या करना है? पहले तो ये चेक करना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, फिर उसके बाद चेक करना है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कोएफिशिएंट को देख लिए, हम डेरिवेटिव को देख लिए, अगर दोनों की डिग्री 1 है तो फिर देखना है कहीं ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हुए। एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसा होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा सिंपल एक डेफिनेशन है इसका, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p and q are functions of x only और कांस्टेंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या तो इस टाइप का हो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, जिसमें x हो सिर्फ p और q में, और या तो फिर कांस्टेंट हो दोनों, तो उस पॉलिनोमियल को भी हम क्या कहेंगे? लीनियर। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का क्या है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों की डिग्री 1 हो और दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हुए तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे इससे पहले हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है तो उसको तो इजीली आइडेंटिफाई करते थे, y बाई x के फॉर्म में आ जाता था हमारा dy बाई dx, तो हम कहते थे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करके बताइए पहले वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। रखें? ये समझ में आ गया आपको जो मैंने बताया? दो तरीके हैं आपके पास, दो पैरामीटर हैं, या तो dy बाई dx और y या dx बाई dy और x को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद लिखिए, या फिर ये पैटर्न देख लीजिए dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस टाइप का हो, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, x के फंक्शन होने चाहिए। और दूसरा कैसा होगा? dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। यहाँ पे इस टाइप में जब रहेगा dx बाई dy में तो p और q कैसे होने चाहिए? y के फंक्शंस होने चाहिए।
तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। इसको बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? लीनियर है या नहीं साहिल? डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव दोनों की डिग्री 1 है और ऑर्डर तो हमेशा 1 होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx का, ठीक है? दोनों की डिग्री 1 है और दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? लीनियर है। दूसरे तरीके से भी हमने देखा तो dy बाई dx प्लस py, y का यहाँ कोई कोफिशिएंट मिल रहा है जो कांस्टेंट है 1 है, या तो x हो नहीं तो 1 हो, तो ये dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। p और q दोनों ही क्या है? या तो कांस्टेंट है नहीं तो x के फंक्शन है, तो ये इस फॉर्म में इस फ्रेम में सेट बैठ रहा है, अच्छी तरह से फिट है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा देखते हैं dy बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये बताइए इसमें नहीं है सर, नहीं है। रीजन कोई और बताए? तुम बताओ साकिब, ये है कि नहीं है? पावर 2 है। तुम बताओ है, और तुम बताओ आयुष है। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग नहीं। अब साहिल आप बताइए है कि नहीं है? है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने किसको लीनियर देखना है? सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का तो सिंगल पावर है ना, यहाँ तो लीनियर है ये, और ये भी लीनियर है ना, तो ये क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये x p और q ये दोनों x के फंक्शन हैं, ये x है ये x स्क्वायर है, ठीक है? तो आगे से ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे dy बाई dx प्लस log x y log x इक्वल टू 3। ये बताइए है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, क्योंकि y और dy बाई dx दोनों ही लीनियर है और इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हुआ है आपस में, या dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। तो काफी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा या कौन सा नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसको बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं? अब यहां पहले इसको रिड्यूस करेंगे, dy बाई dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि dy बाई dx के फॉर्म में है नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? y dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy, यही होगा ना? तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब यहां पे आपको क्या लग रहा है? नहीं है। पहले तो आपको लगा कि नहीं है, लेकिन क्या आपने dx बाई dy के फ्रेम में इसको फिट करके देखा? dy बाई dx के फ्रेम में रखने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं है, तो दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं ना। जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाने चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब इसके बारे में कुछ अपनी ओपिनियन बना सकते हैं या नहीं है। जल्दी में कोई आंसर नहीं लिखना है। अगर dx बाई dy इसको लिखें तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई, यही बनेगा ना। तब ये क्या हो जाएगा? dx बाई dy, और इसको अगर इधर ले आते हैं माइनस एक्स बाई वाई को, तो लिख सकते हो प्लस एक्स इंटू वाई लिख सकते हो, इक्वल टू ये बचेगा सिर्फ y। अब देखो तो इस फ्रेम में फिट बैठ रहा है, dx बाई dy प्लस px, x का कोई कोफिशिएंट है y, और इक्वल टू q। p और q यहाँ दोनों क्या होने चाहिए? y के फंक्शन होने चाहिए, हैं? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आया? अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल डेफिनेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx
plus dy is equal to q, where p and q are functions of x only or constant, is called linear differential equation. और dx by dy plus dx is equal to q, ठीक है, where p and q are functions of y only. तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्व कैसे करें. तो इससे पहले भी जो हमने देखा है, सबसे पहला क्या देखा हमने सॉल्व करने में, वेरिएबल सेपरेबल टाइप. उसके बाद हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया. तो आपने नोटिस किया होगा कि होमोजेनियस को भी लास्ट में हम क्या करते थे, जो भी सपोजिशन हमारा होता था वो किस लिए होता था कि ये वेरिएबल सेपरेबल बने, और वेरिएबल को सेपरेट करके ही हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे. तो हमारा टारगेट सब में यही रहेगा, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब वेरिएबल सेपरेबल बनेगा. उसके वेरिएबल सेपरेट होंगे तब इंटीग्रेशन होगा. तो यहां भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और उसके लिए एक टेक्निक लगाते हैं. यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट इसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो सेपरेट करने के लिए कोई भी हम अपना कुछ भी करते हैं उसमें टेक्निक लगाते हैं. तो इसमें कौन सी टेक्निक लगाते हैं, किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी फिक्स्ड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो किसी एक साइड को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड करते हैं, और जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आईएफ जनरली कहेंगे उसको शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, आइए उस प्रोसीजर को समझ लेते हैं. जैसे यहां सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, ये dy by dx है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y आएगा. इधर y ही आना चाहिए ना, और इधर क्या आना चाहिए, q, जिसका फंक्शन है. अब इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, x के रिस्पेक्ट में हो भाई. तो ये हमारा सिंपल बन जाता है सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है. वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, e टू द पावर p dx. जो भी यहां y का कोफिशिएंट रहेगा वो p है, और जो राइट हैंड साइड में x का फंक्शन है वो q है. ठीक है, तो e टू द पावर p dx से हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसको इस फार्मूला में सेट कर देंगे. हमारा आंसर जो भी होगा प्लस c देखा है. अगर उस फॉर्म में है तो क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है x के लिए, तो x इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. ठीक है, ये दूसरा टाइप है. और संयोग से या दुर्भाग्य से इस बार आपके सिलेबस में ये इस टाइप वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, आगे से इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार एकेडमिक ईयर 2020-21 में नहीं पूछा जाएगा. रिमूव सिलेबस के अंदर वो आ गया है. ठीक है, सिर्फ हमें इस टाइप का पढ़ना है. तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे एनसीईआरटी में, उसमें से किसी एक को हम लोग कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे. ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको पढ़ना होगा तो सिर्फ इस टाइप की पढ़ेंगे आप. ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए, अब इसमें कुछ चीजें बस आपको ध्यान रखनी है. पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है. आइडेंटिफिकेशन आपने सीख लिया. उसके बाद p और q की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है. p क्या है और q क्या है आइडेंटिफाई कर लेना है. जो भी y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, p होगा, और जो सिर्फ x का कोफिशिएंट होगा राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, x होगा. x वाला फंक्शन वो q होगा. जब p q जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल सकते हैं, e टू द पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और जब ये निकल जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर e टू द पावर x रहे तो e टू द पावर अगर x स्क्वायर रहेगा तो 2x हो जाएगा, log x रहेगा तो x हो जाएगा. ये ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर log में कुछ भी रहता है, जैसे log x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सिर्फ x हो जाएगी. अच्छा, ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है. अब इसमें दो तरह के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. एक तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसमें पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकाल देना होगा और 1 नंबर आपको मिल जाएंगे. दूसरा होता है कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है. तो कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए पहले ये सब प्रोसीजर से करते आएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इसमें रख के और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ के बाद का प्रोसीजर तो टोटली क्या है, इंटीग्रेशन है.
यहां तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल फॉलो हो रहा है, चाहे जो भी रूल अप्लाई करना है वो करेंगे। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करके आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आइए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। dy by dx plus 2y is equal to sin x है। अब ये भूल जाइए कि आपको बताया गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम में बैठ के अगर इसको ऑब्जर्व करते तो आप कैसे ट्रीट करते इसको, कौन सा पहले आप सोचते कि किसी तरह वेरिएबल सेपरेबल बन जाए तो dx के साइड तो ये चला जाता, लेकिन फिर यहाँ भी dx बच जाता। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते dx से तभी ना उधर भी dx जाता, तो वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पा रहा है। उसके बाद ट्राई करते हैं अब क्या, होमोजीनियस टाइप में। तो होमोजीनियस टाइप में भी y by x का फॉर्म मिल नहीं रहा। तब हम तीसरी बार क्या सोचते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आप देखेंगे y और dy by dx ये दोनों लीनियरली है, मतलब डिग्री 1 के हैं। इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, दोनों में आपस में कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, ये पता चल गया हमें। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, ये दो फ्रेम होते हैं उसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये किस में फिट बैठ रहा है, dy by dx वाले में। dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का है। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, और q इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहला काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। e टू द पावर p dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2, e टू द पावर 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। y इंटू e टू द पावर 2x, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन इधर करना है। sin x इंटू e टू द पावर 2x dx प्लस c। अब यहाँ पे आ गई बात इंटीग्रेशन में, किस मेथड से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइलेट अगर आपको याद हो तो पहले t आता है, बाद में t आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। तो y इंटू e टू द पावर 2x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये होगा y इंटू e टू द पावर 2x इज इक्वल टू sin x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x अपॉन 2, तो यहां लिखेंगे e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल sin x का हो जाएगा cos x। और ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम i सपोज करके, क्योंकि उसकी जरूरत आगे बहुत जरूरी है। यहां हमने ये फ्रेम रखा, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको i सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को i सपोज कर लिए, ठीक। तो अब ये i लिखते आएंगे, बाद में यहां पुट कर देंगे ये वैल्यू, जहां i की वैल्यू आएगी, क्योंकि लंबा इंटीग्रेशन है। i इज इक्वल टू sin x अपॉन 2, और यहां होगा cos x इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे dx। अब फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू 1/2 sin x इंटू e टू द पावर 2x माइनस 1/2। अब ये होगा फिर cos x e टू द पावर 2x का फिर इंटीग्रेशन होगा, तो e टू द पावर 2x/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन होगा तो होगा माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा sin x e टू द पावर 2x का फिर होगा e टू द पावर 2x/2 dx, ठीक। i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू sin x माइनस 1/4 e टू द पावर 2x इंटू cos x, और यहाँ होगा माइनस 1/4, और ये क्या है e टू द पावर x 2x इंटू sin x, इसी को हमने i सपोज किया हुआ है, तो इसको लिख सकते हो, फिर i लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब इस i को इधर ले आइए तो i प्लस i/4 कितना होगा, 5/4i
यहाँ हो गया 5/4i इज इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लीजिए या 1/4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2e⁻²x इंटू साइन एक्स। हमने 1/4 कॉमन किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस e⁻²x cos x। अब इसको 4 से 4 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू हो गया 2/5 i इधर ट्रांसपोज होगा तो 2/5 e⁻²x sin x माइनस 1/5 e⁻²x cos x। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फाइनली y इंटू e⁻²x इक्वल टू e⁻²x कॉमन कर लो, e⁻²x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2/5 sin x और प्लस c सब में लिखते आइएगा माइनस 1/5 cos x प्लस c e⁻²x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आंसर होगा y इज इक्वल टू 2/5 sin x माइनस 1/5 cos x प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन अगर प्रोसीजर आपको आता है, तरीका मालूम है तो कर ले जाओगे। आंसर नहीं आया? अब देखिए इन सब में e⁻²x से जब डिवाइड करेंगे तो e⁻²x से जब डिवाइड होगा इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये e⁻²x कैंसिल होगा, ये भी e⁻²x कैंसिल होगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके पावर -2x बन जाएगा, तो यहाँ c e⁻²x भी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है dy/dx + 3y = e⁻²x। पहले आइडेंटिफाई करके बताइए कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, dy/dx + py = q टाइप का है। उन्हें बताइए इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, कौन होगा? e⁻p(dx) होता है, तो p की वैल्यू कितनी है? 3 है, e⁻3(3)dx, तो ये हो जाएगा e⁻3x, यही होगा ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन इज y into e⁻3x, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, यही होता है ना, q कितना है? e⁻−2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? e⁻3x dx प्लस c, y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू e⁻−2x इंटू e⁻3x कितना बनेगा? e⁻x हो जाएगा, 3x - 2x x हो जाएगा dx। अब तो ये एक स्टेप में हो गया, y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू e⁻x का e⁻x ही होगा प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है dy/dx + y/x = x²। पहले फर्स्ट फ्रेम से इसको कंपेयर करते हैं। आई एम कंपेयरिंग विथ dy/dx + p/y = q। यहां से इस फ्रेम में फिट बैठ रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है p = कितना है बताओ? 1/x, y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या है? 1/x, और q = कितना है? x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा बताओ अभिनंदन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e⁻p(dx) मींस dx/x हो जाएगा, और dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x, तो ये हो गया e⁻log x, और e⁻log x की वैल्यू होगी x। अब सॉल्यूशन लिखना है बस, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया वो हमने लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू q है x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस c, तो y इंटू x इक्वल टू ये हो गया x³ dx प्लस c, y इंटू x इक्वल टू x³ का होगा x⁴/4 प्लस c। x से x का पावर कैंसिल हो जाएगा या इतना ही रहने देंगे, 4xy या yx = x⁴ + 4c,
या फिर इतना भी आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल dy by dx plus x into y इक्वल टू 10x। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? किस फॉर्मेट का है? dy by dx plus py is equal to q टाइप का है। p is equal to कितना इसमें? sec x और q is equal to कितना है? 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? e to the power sec x dx। sec x का क्या होता है? log sec x plus 10x। तो फाइनली ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो क्या जाएगा? sec x plus 10x, यही बनेगा ना। e to the power log x होता है तो x हो जाता है वो। देन y into integrating factor sec x plus 10x is equal to integral q 10x into sec x plus 10x dx plus c। y into sec x plus 10x is equal to, इसको मल्टीप्लाई करो तो होगा sec x into 10x dx plus 10 square x dx plus c। y into sec x plus 10x is equal to sec x 10x का क्या होता है? sec x। इसको चेंज करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा y into sec x plus 10x is equal to sec x plus sec स्क्वायर x का क्या होता है? 10x। sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक करके बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अभी कुछ कह नहीं सकते। y और dy by dx का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो ये तो श्योर है कि डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, यहां से dy by dx के मल्टीपल में जो भी है उसको हटाएंगे। हटाने के लिए cos स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? dy by dx प्लस y इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा? sec स्क्वायर x और यहाँ 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर और इसमें p कितना है? sec स्क्वायर x। q कितना है? 10x इंटू sec स्क्वायर x, यही है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e टू द पावर sec स्क्वायर x dx is equal to e to the power 10x। then solution is y into integrating factor e to the power 10x is equal to integral q 10x into sec square x into e to the power 10x dx, यही होगा ना, प्लस c। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट 10x इक्वल टू t देन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इन दोनों की जगह क्या रख देंगे? dt। तो y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, बचेगा क्या? यहाँ t होगा, इंटीग्रल t इंटू e टू द पावर t dt, यही होगा ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन y into e to the power 10x is equal to फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन e to the power t का e to the power t होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना हो जाएगा? 1। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t कितना हो जाएगा? e to the power t dt। तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? y into e to the power 10x is equal to 10x, t की जगह पे क्या रखना है? 10x into e to the power 10x minus e to the power 10x plus c। हो गया आंसर। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? y is equal to e to the power 10x से सबको डिवाइड कर दो
तो 10x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस 10x हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, x dy by dx plus 2y is equal to x square log x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, y और dy by dx दोनों लीनियर हैं और आपस में मल्टीप्लाई इनका नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, x से डिवाइड कर दो तो dy upon dx is equal to 2 upon x into y is equal to x log x। x का एक पावर कैंसिल हो जाएगा। p is equal to कितना मिल गया 2 upon x। q is equal to x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 dx upon x, यही होगा ना, e to the power p dx होता है। तो ये हो गया e to the power 2 log x। इसको लिख सकते हैं e to the power log x स्क्वायर। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो पावर में चला जाएगा, e to the power log x स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। देन सॉल्यूशन इज y into x square is equal to integral x log x into x square dx। y into x square equal to x cube log x dx। फर्स्ट फंक्शन हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो y into x square फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन x to the power 4 upon 4 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 upon x हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा x to the power 4 upon 4 dx। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा y into x square equal to x to the power 4 upon 4 log x माइनस ये हो गया 1 upon 4, x का एक पावर माइनस हो जाएगा, x क्यूब बचेगा यहाँ dx प्लस c। y into x square equal to x to the power 4 upon 4 log x minus 1 upon 4 into x cube का फिर क्या हो जाएगा x to the power 4 upon 4 16 हो गया यहाँ प्लस c। x स्क्वायर से सबको डिवाइड कर सकते हो या ये भी आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। y और dy by dx दोनों की डिग्री 1, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करो, dy by dx is equal to 1 upon x log x into y। और जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 by x स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। तो p इज इक्वल टू हो गया 1 upon x log x और q इज इक्वल टू हो गया 2x to the power minus 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e to the power dx upon x log x। और इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत किए हो आपको। log x को t सपोज कर लेंगे, लेट log x इक्वल टू t, देन dx upon x इक्वल टू dt। then we get integrating factor equal to e to the power dt upon t is equal to e to the power log t is equal to e to the power log x is equal to log x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। e to the power log के बाद फिर log x है, वैल्यू हो जाएगी log x। सॉल्यूशन इज y into log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर integral differentiation of log x integration of by parts integrating factor log x into 2x to the power minus 2 dx। यही होगा ना, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। y into log x is equal to 2 फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा -1 upon x, यही होगा ना, x to the power -2 का होगा x to the power -1 upon -1, तो बनेगा -1 upon x।
इंटू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 होगा, 2 यहाँ भी रहेगा, 2 का दोनों मल्टीप्लिकेशन है, -1/x dx। तो y इंटू log x इज इक्वल टू -2 log x अपॉन x प्लस 2 x टू द पावर फिर -2 dx होगा, 1/x² होगा, ऊपर जाएगा x टू द पावर -2, y log x इक्वल टू -2 log x अपॉन x प्लस माइनस हो जाएगा फिर 2/x प्लस c, x से चाहो तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो x बाई log x इक्वल टू 2 log x -2 प्लस cx। चाहो तो इन दोनों को इधर ले आओ या इधर पे छोड़ दो आंसर। नंबर 8 है 1 प्लस x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। अभी इसके बारे में कोई ओपिनियन हम लोग नहीं बना सकते कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, यानी dy बाई dx को सेपरेट करते हैं। तो 1 प्लस x² dy प्लस 2xy इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो cot x माइनस 2xy dx, dy बाई dx क्या बनेगा, cot x अपान 1 प्लस x² माइनस 2x अपान 1 प्लस x² y, यही बनेगा ना। ट्रांसपोज करके y वाले फंक्शन को इधर ले आते हैं, dy बाई dx प्लस 2x अपान 1 प्लस x² y इज इक्वल टू cot x अपान 1 प्लस x²। अब ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है किस पैटर्न पे, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहां से p की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, p कितना है 2x अपान 1 प्लस x², q कितना है cot x अपान 1 प्लस x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर 2x अपान 1 प्लस x² dx, यही होगा। यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 प्लस x² को t सपोज करेंगे, तो ये बनेगा dt अपान t, लेट 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, देन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया e टू द पावर log t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t, किसको सपोज किया था हमने 1 प्लस x²। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, याद है ना। हाँ सर, अब सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा 1 प्लस x² इज इक्वल टू इंटीग्रल q cot x अपान 1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस x² dx प्लस c, 1 प्लस x² कैंसिल होगा, y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल टू इंटीग्रल cot x dx प्लस c, y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल टू cot x का होता है log sin x प्लस में log sin x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 9 है x dy बाई dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इज इक्वल टू 0। y और dy बाई dx का कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन पहले ये देखें कि क्या y हाँ हो सकता है, चलिए x dy बाई dx इज इक्वल टू y वाले ये दोनों टर्म है, y अगर कॉमन करते हैं तो 1 प्लस cot x इज इक्वल टू इधर जाएगा x, तो x हो जाएगा, ठीक है। x से डिवाइड कर दो सबको, x cot x अच्छा x cot x है ना ये, ठीक। dy बाई dx इक्वल टू होगा
x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये y ये हो गया x प्लस cot x, 1/x प्लस cot x, यहां डिवाइड किया तो 1/x और ये x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू कितना है 1/x प्लस cot x और q इज इक्वल टू कितना है 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा विशाल सरोज? e टू द पावर, अभी आप पूछ रहे थे इसके पहले, 1/x और प्लस x dx अपॉन x प्लस cot x dx, यही होगा ना? dx तो e टू द पावर log x प्लस cot x का क्या होता है log sin x, तो ये दोनों log में log a प्लस log b होता है, log a into b, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log x sin x और इसकी वैल्यू हो जाएगी x sin x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब लिखना क्या बाकी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज y into x sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sin x। इसमें बताइए फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज किया जाए? अलजेब्रिक फंक्शन को। आइलेट में l पहले आता है t बाद में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा y into x sin x इज इक्वल टू x sin x का होगा cos x माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1 और sin x का फिर माइनस cos x, तो ये प्लस हो गया cos x dx और यहां प्लस c, तो y into x sin x माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पहले चेक करते हैं लीनियर है कि नहीं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का भी dy by dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और y का भी। y और dy by dx दोनों की डिग्री तो 1 है, लेकिन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम दूसरे पैटर्न को भी चेक करके देखेंगे। अभी डायरेक्टली हमने सिर्फ dy by dx वाले पैटर्न को चेक किया, अब dx by dy वाले पैटर्न को चेक करते हैं। dy by dx को अगर उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बनेगा dx by dy। अब ये क्या होना चाहिए dx by dy है उधर, और इधर से हम ले जाएं उधर x को, तो माइनस x इज इक्वल टू इधर बचेगा क्या y। दूसरा वाला पैटर्न है कंपेयरिंग विद dx by dy प्लस px is equal to q, where p and q are functions of y only। तो ये p और q दोनों y वाले फंक्शन है, या तो कांस्टेंट है, तो p कांस्टेंट है, y यहां पे y का फंक्शन है। अब देखो दूसरे पैटर्न पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और इस बार ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। p इज इक्वल टू है -1, q इज इक्वल टू है y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका e टू द पावर dx अपॉन -1 dx -1 dy तो ये हो गया e टू द पावर -y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन इज y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e टू द पावर -y इज इक्वल टू q है, y e टू द पावर -y dy प्लस c। y को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन सपोज करके, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन होगा माइनस e टू द पावर -y, यही होगा ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d अपॉन dy ऑफ y, d अपॉन dx नहीं करना है, d अपॉन dy ऑफ y, तो कितना आएगा 1, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में आएगा ये चीज, तो यहां प्लस हो गया e टू द पावर -y dy प्लस c।
x e to the power minus y is equal to minus e to the power y minus y into y प्लस ये फिर होगा माइनस में e to the power minus y प्लस c। e to the power minus y से चाहो तो सबको डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू आएगा y माइनस 1 प्लस c e to the power प्लस y। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 17 तक हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। प्रोसीजर सब सेम है, लास्ट में c की वैल्यू पुट करनी है। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर है तो इसमें बताइए p की वैल्यू कितनी होगी? 2 tan x, जो y का कोफिशिएंट है 2 tan x, और q की वैल्यू sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e to the power 2 tan x dx, e to the power 2 log sec x, यही होता है ना? तो ये हो जाएगा e to the power log sec स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देन सॉल्यूशन इज y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रल q कितना है साइन x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस c। y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू, अब यहां थोड़ा सा हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। साइन x और सेक स्क्वायर x को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को एक जगह नहीं लिखेंगे, cos x इंटू cos x ऐसे कर देंगे। y इंटू सेक स्क्वायर x ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो जा रहा था इसका इंटीग्रेशन करना। ये साइन अपॉन cos tan होता है, 1 अपॉन cos sec होता है, तो ये हो गया sec x इंटू tan x dx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू ये sec x है और प्लस c। अब हमें क्या करना है? c की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन 1 सपोज करके रखना है और फिर इसी में वैल्यू पुट करनी है। आई एम पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड y इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड क्या हो गया? पूरा 0। 0 इक्वल टू सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 2 प्लस c। यहां से हो गया 0 इक्वल टू 2 प्लस c, देन c इज इक्वल टू -2। हेंस particular solution is y sec square x equal to sec x plus -2, यानी -2 ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square। y और dy by dx का कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। dy by dx 1 plus x square से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो प्लस 2x upon 1 plus x square is equal to into y is equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। अब यहाँ p is equal to कितना है? 2x upon 1 plus x square and q is equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? e to the power 2x upon 1 plus x square dx is equal to e to the power dt upon t। Let 1 plus x square is equal to t, then 2x dx is equal to dt। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कर चुके हो कई बार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power log t is equal to t is equal to 1 plus x square। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रल q है 1 upon
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये कैंसिल हो गया एक पावर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। अब वैल्यू पुट करेंगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c, 0 इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस c, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो c इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 4, हेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y into 1 plus x square is equal to tan inverse x plus minus pi by 4, minus pi by 4, ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x, ये तो सिंपली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और p की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 cot x q sin 2x, then integrating factor is, मिसाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा इसका, e to the power minus 3 cot x dx is equal to e to the power minus 3 log sin x is equal to e to the power log sin x का पावर minus 3 is equal to 1 upon sin cube x, यही होगा ना। Then solution is y into sin 1 upon sin cube x is equal to integral sin 2x into 1 upon sin cube x dx plus c, y upon sin cube x is equal to, ये साइन क्यूब एक्स को ऊपर कर दें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू, दोनों तरफ का साइन क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2x dx प्लस c, y इज इक्वल टू cos माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c, अब वैल्यू पुट करनी है बस, ऑन पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस c, 2 इज इक्वल टू माइनस cos पाई की वैल्यू होती है 1 माइनस 1, और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, तो प्लस 1 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2, अब c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 cos 2x प्लस 3 बाई 2, यहां पे देखिए y अपॉन साइन क्यूब x हम कॉमन करके नहीं काट सकते, यहां c भी है, तो ये होगा इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x sin 2x, और यहां साइन क्यूब x dx प्लस c, sin x से sin x का एक पावर कैंसिल होगा, अगले स्टेप में ये y अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू बनेगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x इंटू cos x अपॉन साइन x प्लस c dx है, y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 cosec x इंटू cot x dx प्लस c, y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2 कोसेक x काट x का क्या होता है, माइनस कोसेक x होता है ना, तो माइनस कोसेक x प्लस c, अब पुट करेंगे वैल्यू ऑन पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू 2, तब ये बनेगा 2 अपॉन 1
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 2 कोसेक, कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 4। अब सी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो होगा y अपान साइन क्यूब x इक्वल टू माइनस 2 कोसेक x प्लस 4। ये सॉल्यूशन होगा। वहां पे मिस्टेक हो गया था, ये इस साइन क्यूब x को हमने कैंसिल कर दिया था, जबकि इधर सी भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given that slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point. Find the equation of curve passing through the origin given that slope of tangent to the curve at any point xy. किसी point xy पे किसी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? dy by dx is equal to sum of coordinates, is equal to sum of coordinates, sum of coordinates हो जाएगा x plus y, ये गिवन है, और ओरिजिन से पास करता है, वहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। एट ओरिजिन मींस 0 0, तो dy by dx minus y is equal to x, यहां से p कितना मिल गया? -1 क्यूब x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा विशाल? e to the power minus dx is equal to e to the power minus x। तब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज y into e to the power minus x equal to integral x into e to the power minus x dx plus c फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन y into e to the power minus x x e to the power minus e to the power minus x e to the power minus x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x हुआ माइनस e to the power x, तो ये प्लस बन गया e to the power minus x dx plus c। तो y e to the power minus x माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये फिर होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ई टू द पावर माइनस एक्स से चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 है 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0। अभी देखो यहाँ पे हमने पूरा सोल्यूशन नहीं किया, ये तो जनरल सोल्यूशन हुआ। अब ये कर्व कहां से पास हो रहा है? 0 0 से, तो 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। एट 0 0 दैट मींस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ, तो 0 इक्वल टू आएगा c टू द पावर माइनस 0, c इज इक्वल टू आ गया 0 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 तो इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x को इधर ले लो, y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू c टू द पावर, c की जगह 0 रखना है तो 0 हो जाएगा, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में x 17 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0 2 से पास कर रहे हैं। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय पाई। dy by dx जो स्लोप है ये किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ कोऑर्डिनेट से 5 ज्यादा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट से 5 एक्सीड कर रहा है, तो इज इक्वल टू प्लस 5, इधर 5 ऐड कर देंगे तभी ना इसके इक्वल होगा। तो dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 5।
p इज इक्वल टू हो गया -1, q इज इक्वल टू x प्लस 5। कर लेंगे क्या आगे, छोड़ दें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर उसके बाद रख लीजिए का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस -y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज, ऑप्शन है e टू द पावर -x, ऑप्शन बी e टू द पावर -y, ऑप्शन सी 1/x, ऑप्शन डी x। आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ बताना है। तो पहले तो dy by dx के फॉर्म में करेंगे तो होगा -1/x y इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर है ना, तो 2x रह जाएगा, x से सबको डिवाइड किया, p कितना मिला -1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर माइनस dx/x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस log x इज इक्वल टू e टू द पावर log 1/x या x टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। ऑप्शन सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आप निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज ही हमारा